हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन सा स्मॉलेस्ट ऐसी एक प्रॉब्लम देखी थी, सॉल्व की थी, जिसमें हमें कहा गया था कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको रिक्वायर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया जाए और वो हमें आंसर दे परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 549162 इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ठीक है, अभी इस लेक्चर में जो हमारी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमें कहा गया जी कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू में ऐड किया जाए टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर. अब यहाँ पे ऐड करने को कहा गया है, तो इसमें भी लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना है जो कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए किया था. यहाँ पे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू का. सबसे पहले 680621. ठीक है, यहाँ इस पे गौर करना है. अब यहाँ पे आपको एडिशन करने का कहा गया कि स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा जो इसमें ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. तो आपने रट्टा नहीं लगाना. ये ऑप्शन आपको कोई शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकता है कि भाई 4 को ऐड कर दो सिंपली, तो एंड पे 25 बन जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. तो इस वजह से क्या हो गया जी, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जी, 4 है. इट्स नॉट अ वैलिड मेथड. ठीक है, आपको मैं ये मेथड करवाने लगा हूँ, तो इससे आपको अगर प्रॉब्लम चेंज भी कर दी जाती है, वैल्यू चेंज भी कर दी जाती है, तो आप उसको खुद सोल्व कर सकते हैं ईजिली. लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. आप यहाँ पे पेयरिंग करें, ये पेयरिंग हो चुकी है. ठीक हो गया. इसके बाद आप एक नंबर सोचें जिसको मल्टीप्लाई करें, उसी के साथ सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करें, वो 64 के करीब करीब आंसर देते. वो तो सिंपली 8 मल्टीप्लाई 8 है. 64 आ चुके, 68 के करीब करीब वैल्यू आ चुकी है. इसमें से 68 में से 64 निकाला, वो 4 बच गया. अब ये पेयर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं और वही नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, इन दोनों को अब ऐड करना है. तो यहाँ पे बन जाएगा 16. ओके हो गया. 16 अब बन चुके. ये एडिशन करके आया, 8 + 8 करके 16 बने बेसिकली. ठीक हो गया. अब क्या करना है, आपने एक नंबर सोचना है जो कि यहाँ पे आपने लिखना है 16 से नेक्स्ट लिखना है डिजिट एक सोचना है जिसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे 3 सोच लिया, तो आप यहाँ पे भी फिर 3 ही लिखोगे. ठीक है, तो हम कर लेते हैं जी 163 कर लेते हैं. ठीक है, 163. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया. तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 3 ही लिखा जाएगा. तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 406 के करीब करीब वैल्यू बन रही है कि नहीं. 9 3 6 बार 18 हो जाएगा. ठीक है, 3 1 बार 3 और 1 4. इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नहीं आ सकता. 3 से छोटी वैल्यू आएगी, वो हम चले 2 कर लेते हैं. ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 162. अब 2 लिख दिए 16 से नेक्स्ट. तो 2 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर से ही आपने मल्टीप्लाई करना है. 2 को 2 से किए 4 आ गए, तो 6 बार 12 हो गया. ठीक है, 2 1 बार 2 और 1 3 हो गया. 324 यहाँ पे आ जाएगा. कैसे, 16 एडिशन करके आया था, आपने यहाँ पे अपने पास से एक नंबर सोचा 2, और वही नंबर आपने यहाँ पे लिखना है. ठीक हो गया जी. तो 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया, तो 324 आंसर आ चुका. अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 8. ठीक हो गया, 82 आंसर आ जाएगा आपके पास सब्ट्रैक्शन करके. अब ये वाला जो लास्ट पेयर है वो आप नीचे उतार लेंगे. अब क्या होगा, 16 ऑलरेडी एडिशन करके बन चुका है, ये और एज इट इज़ वैसे ही आएगा. आपने यहाँ पे कौन सा नंबर सोचा था, 16 से नेक्स्ट 2 सोचा था, और यहाँ पे भी आपने 2 ही लिखा था, और इस 2 और इस 2 को ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 बन चुका है. ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक डिजिट सोचना है. ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट सोचना है जिसको इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा. लेट्स सपोज कि आपने 5 सोचा है, तो फिर इस पूरी वैल्यू को 5 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, जो कि आपको आंसर 8221 के करीब करीब दे दे. तो मैं क्या करता हूँ, 164 है, इससे नेक्स्ट मैं सोच लेता हूँ 2 सोच लेता हूँ. ठीक हो गया, ये 4 सोच लेता हूँ. चले मान लीजिए 4 सोच लिए मैंने. ओके, 4 4 बार 16. ठीक हो गया, 4 4 बार 16 और ये कितना हो जाएगा, 17. 4 6 बार 24 हो जाएगा. ठीक है, और 4 1 बार 4 और 2 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा. इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है जी 6476. ये है 8221 और ये है 6476. बिग डिफरेंस है. तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए नंबर ऐड करना है. अब कहानी क्या होगी,
आप क्या करोगे, आपको पता है कि जी जब आपने 1644 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 चूज़ किया ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने 4 लिखा, तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है ना वो 8221 से स्मॉलर बन रहा है। अगर मैं लेट्स सपोज 5 से कर दूं तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, 164 है ना, तो इससे नेक्स्ट क्या, 4 की जगह मैं क्या कर दूं, 5 लिख दूं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 5 आ चुका, तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया जी 25, 2 ऊपर चला गया था, ठीक है, ये बन गया जी 20 और 2 कितना हो गया 22, 2 इधर चला जाएगा, 5 6 32 और 2 कितना हो जाएगा 32, 3 इधर चला जाएगा, 5 और 1 पर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब है 5 से मल्टीप्लाई करके 8225 आया, ठीक हो गया, जो कि इस वैल्यू से अब बढ़ गया है, सही हो गया। आपने यही करना है कि यहाँ पे एक नंबर, पहले हम 4 से कर रहे थे, देखें 4 से किया तो वो 6476 दे रहा है, वेरी स्मॉल वैल्यू, देन 8281 मैंने 5 से कर दिया, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लिकेशन कर दी, 1645 बना के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8225 आ चुका है, सही है। तो ऊपर 8221 है, तो अगर मैंने परफेक्ट स्केयर करना है ना, परफेक्ट स्केयर में हमेशा रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनाना है, तो रिमाइंडर 0 बनाने के लिए यहाँ पे 8225 है ना, तो ऊपर भी 8225 होना चाहिए था, तो 8221 है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या चीज़ ऐड, कितना नंबर ऐड किया जाएगा कि यहाँ पे 8225 बन जाए और दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, सिंपली 4 के साथ ऐड करूँगा, सही हो गया, क्योंकि इन दोनों नंबर्स पे डिफरेंस किसका है, 4 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है इस नंबर में 4 ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 8225, सही है। तो ये 8225 इस 8225 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है हमारा अब ये नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर परफेक्ट स्केयर बन चुका है विद द एडिशन ऑफ 4। इसका मतलब है वो स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जो कि हमने ऐड किया किस में, एडेड टू 680621 में, बेसिकली इसमें ही ऐड किया ना, 8221 इसमें से ही निकला था, टू मेक अ परफेक्ट स्केयर, टू मेक अ परफेक्ट स्केयर, वो कितना है जी हमारे पास 4 है, सही हो गया। तो आप इसमें से किसको मार्क कर देंगे, 4 को मार्क कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब एक मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, वो आप खुद सोल्व कीजिएगा, सेम यही स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू, इसकी जगह आप कर लें 17440, ठीक है, टू मेक अ परफेक्ट स्केयर। ऑप्शन नहीं मैं आपको दे रहा, आपने सोल्व करना है, जस्ट फाइंड करना है कि भाई 17440 परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एज इट इज सेम करना है, सिर्फ इसकी जगह ये वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। यहाँ पे आपने 4 ऐड किया ना, तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि इस वैल्यू में क्या ऐड किया जाएगा रिमाइंडर 0 बनाने के लिए, तो वो आपका क्या होगा जी, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि आपने गिवन वैल्यू में ऐड करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू चेंज करके इसी मेथड से।